Hello everyone, this is Vanshita Poddar, chemistry faculty at Pi Tutorials. Welcome back to the online space of Pi Tutorials. आज का वीडियो एक हेल्पिंग वीडियो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने में और उसका नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, दिस वीडियो इज टू हेल्प यू विथ राइटिंग नेम एंड फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. नाम दिया होगा तो आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला दिया होगा तो आप नाम कैसे लिखेंगे, इस बारे में आज का वीडियो है. और ये 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए ही है मेजरली. उसके बाद भी अगर आप हायर क्लास में हैं और आपको अगर फॉर्मूला लिखने में और नाम लिखने में दिक्कत होती है आयनिक कंपाउंड्स का स्पेशली, तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं. ठीक है, ये एक ट्रिक बेस्ड वीडियो है. जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मूला लिखने का, है ना, ये आप क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे. लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगी वो सिंपली एक ट्रिक है जिसकी वजह से आप फॉर्मूला लिखना सीख सकते हैं. लेकिन उसके पहले आपको कुछ फंडामेंटल बातें पता होनी चाहिए और कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी. तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स आप जानते हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप आयनिक कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर आपको कैटायन का नाम लिखना होगा और एनायन का नाम लिखना होगा. और ये एक जनरल रूल है. ठीक है, ये एक जनरल रूल है कि हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और फिर एनायन का नाम लिखते हैं. ठीक है, कैटायन का नाम हमेशा पहले लिखा जाता है और फिर एनायन का नाम लिखते हैं. ठीक, अब कैटायन आपके दो प्रकार के हो सकते हैं. या तो फिर ये सिंगल एटम से बने हुए आयंस होंगे, ठीक है, यानी कि मोनो एटॉमिक होंगे, या फिर ये पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं. सिमिलरली अनायंस भी आपके दो प्रकार के होंगे, या तो ये मोनो एटॉमिक होंगे या फिर ये पॉली एटॉमिक हो सकते हैं. ठीक है, अगर एग्जांपल देना चाहूं मैं तो मोनो एटॉमिक कैटायन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके Na+, K+, Li+, Mg+2, है ना, Al+3 एक्सेट्रा. मतलब बेसिकली जिसमें एक ही एटम हो और उसका वो आयन. ठीक है, जबकि पॉली एटॉमिक में NH4+ जैसी स्पीसीज आ जाएंगी जहां एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं आयन के कंस्टिट्यूशन में. सिमिलरली अनायंस के लिए भी अगर सिंगल एटम से अनायन बना है तो आप उसे मोनो एटॉमिक अनायन कहेंगे, और अगर कई सारे एटम से अनायन बना है तो आप उसे पॉली एटॉमिक अनायन कहेंगे. ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो हम देखेंगे कि कैसे आप इन आयंस का नाम लिखते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमें ये सीखना है कि आप इन आयंस का नाम कैसे लिखते हैं. आयंस का नाम अगर आपको पता होगा तो कैटायन का नाम और एनायन का नाम जोड़कर आप पूरे आयनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, फॉर्मूला गिवन हो तो. ठीक है, अब देखिए एक और जनरल रूल है विच इज रूल नंबर 2. ठीक है, और ये रूल ये कहता है कि जो मोनो एटॉमिक कैटायन है इनका नाम अपने पेरेंट एटम के नाम जैसा ही होता है. मतलब दिस इज सोडियम, आप जानते हैं कि Na इज सोडियम, तो दिस इज सोडियम आयन. नाम में कोई चेंज नहीं हुआ. दिस इज सोडियम आयन, दिस इज पोटेशियम आयन, दिस इज लिथियम आयन, दिस इज मैग्नीशियम आयन, दिस इज एल्यूमिनियम आयन. ठीक है, तो मोनो एटॉमिक कैटायन के लिए नाम नहीं बदलता. कैटायंस का नाम अनचेंज रहता है. ये अमोनियम आयन है, पॉली एटॉमिक कैटायंस बहुत कम होते हैं. ठीक है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं. लेकिन मोनो एटॉमिक कैटायंस का नाम और उनके पेरेंट एटम का नाम सेम ही होता है, तो आप सिंपली इजीली आराम से अपने कैटायन का नाम याद रख सकते हैं. तो इस पार्ट पे हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इजीली बता सकते हैं कि कैटायन का क्या नाम है. ठीक है, लेकिन इस पार्ट पे हमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है और इसी के बारे में आज हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिसकी वजह से आप उसे याद रखने में मतलब अनायंस का नाम आप इजीली याद रख सकें. और फिर हम लोग सीखेंगे कि अल्टीमेटली कैसे आप इन नामों की हेल्प से, मतलब कैटायन और एनायन के नाम की हेल्प से फाइनली आप आयनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं. ठीक है, तो लेट्स गो विथ द नेम ऑफ अनायन. तो देखिए अनायन के नाम लिखने के लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं. जैसे सबसे पहला ट्रिक ये है कि जो मोनो एटॉमिक अनायन होते हैं, ठीक है,
these are named by adding IDE to the parent atom name. ठीक है, पेरेंट एटम के नाम में अगर आप IDE ऐड करते हैं तो फिर आपको मोनो एटॉमिक अनायंस का नाम मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का जो अनायन बनता है वो Cl-1 बनता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, और क्योंकि ये मोनो एटॉमिक अनायन है, सिंगल एटम से बना हुआ अनायन है, तो इसका नाम क्लोराइड होगा, क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा। IDE आपको ऐड करना है एट द एंड। सिमिलरली ऑक्सीजन O-2 इज ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली सल्फर S-2 इज सल्फाइड। अब ये चार्ज कैसे आ रहा है? वैलेंसी से। आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो दिस विल बी -1, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 गेन करता है ये तो -2, सल्फर की -2। सिमिलरली नाइट्रोजन का जो अनायन बनेगा वो N-3 होगा और इसका नाम नाइट्राइड होगा। IDE ऐड करते जाएंगे आप। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जैसे फ्लोरीन, दिस विल बी फ्लोराइड, आयोडीन, दिस विल बी आयोडाइड। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन हो ही गया है, तो अगर C-4 बने कार्बन का आयन तो दिस विल बी कार्बाइड एंड सो ऑन। तो कभी भी अगर सिंगल एटम से अनायन बनता है तो उसका नाम आप सिंपली पेरेंट एटम के नाम में अंत में IDE ऐड करके ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लोरीन बिकम्स क्लोराइड, ऑक्सीजन बिकम्स ऑक्साइड, सल्फर बिकम्स सल्फाइड, नाइट्रोजन बिकम नाइट्राइड, फ्लोरीन बिकम फ्लोराइड, आयोडीन बिकम आयोडाइड एंड कार्बन बिकम्स कार्बाइड एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आप मोनो एटॉमिक अनायन के नाम को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पॉली एटॉमिक अनायन के नाम पे। तो देखिए यहां मैंने कुछ पॉली एटॉमिक अनायंस और उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, ये पॉली एटॉमिक अनायंस के सिंबल हैं और नाम। ठीक, नाम लिखने के लिए और फॉर्मूला लिखने के लिए आपको ये नाम याद होने चाहिए ऑब्वियसली, और सिंबल और चार्ज ये भी याद होना चाहिए। ठीक, तो कुछ चीजें तो आपको याद ही करनी होगी, कुछ चीजें जो आप एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 2 एटम मिलकर कोई एक ही प्रकार का अनायन बना रहे हैं तब तो आपको वो याद ही रखना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड, CO3-2 इज कार्बोनेट। लेकिन अगर 2 एटम मिलकर एक से ज्यादा प्रकार के पॉली एटॉमिक अनायन बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO2-1 भी बना रहे हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलकर NO3-1 भी बना रहे हैं, तो इस तरह की स्थिति में नाम याद रखने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और वो ट्रिक ये है कि जब 2 एटम मिलके एक से ज्यादा प्रकार के पॉली एटॉमिक ऑक्साइड बनाए, मतलब एटम और ऑक्सीजन के साथ का बना हुआ पॉली एटॉमिक अगर अनायन है, तो इस सिचुएशन में जिस स्पीसी के पास ऑक्सीजन कम होते हैं उसके नाम के अंत में आइट जुड़ता है। ठीक है, ITE, जहां ऑक्सीजन कम होता है उसके नाम के अंत में आइट जुड़ता है, और जहां ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसके नाम के अंत में एट जुड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ NO2-1 पर 2 ऑक्सीजन है और NO3-1 पे 3 ऑक्सीजन है, तो NO2-1 का नाम आप नाइट्रोजन में आइट जोड़ के लिखेंगे, दैट विल बिकम नाइट्राइट, और दिस विल बी नाइट्रोजन प्लस 8 एंड दिस विल बिकम नाइट्रेट। सिमिलरली सल्फर भी 2 प्रकार के पॉलीएटॉमिक आयंस बनाता है विद ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें से एक है SO3-2 और एक है SO4-2। तो क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है तो इसका नाम आप आइट जोड़ के लिखेंगे और इसका नाम आप एट जोड़ के लिखेंगे, तो दिस इज सल्फाइट एंड दिस इज सल्फेट। सिमिलरली दिस इज फॉस्फाइट क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है, एंड दिस इज फॉस्फेट। ठीक है, तो अगर आप ये पेयर्स याद कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका नाम आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस रूल से दैट जब भी हमारे पास एटम और ऑक्सीजन का पॉली एटॉमिक अनायन हो और वो एक से ज्यादा की संख्या में हो, ठीक है, तो जिस अनायन के पास ऑक्सीजन कम होगा उसका नाम हम आइट ऐड करके लिखते हैं, और जिस अनायन के पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा उसका नाम हम एट ऐड करके लिखते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पीसीज हैं, कुछ अनायंस हैं जिनमें हमने ऑलरेडी नोन स्पीसीज में हाइड्रोजन ऐड करके ये स्पीसी हमने बनाई। मतलब कि हमें कार्बोनेट पता था, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो इस तरह का कुछ आयन बन गया।
सल्फेट पता है, सल्फाइड पता है, फॉस्फेट पता है, फॉस्फाइड पता है, और उन सब में हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड किया। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये कि अगर आप इनके चार्जेस याद कर लेते हैं इन सारी स्पीसीज के, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो चार्ज एक कम हो जाता है। जैसे CO3 -2 है तो HCO3 -1 होगा, सल्फेट -2 है तो H सल्फेट HSO4 -1 होगा। सिमिलरली फॉस्फेट पे -3 होता था, ठीक है, तो HPO4 पे -2 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अगर आप इनके चार्जेस याद रखते हैं तो इनके चार्जेस आप एक कम करके याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है, बाकी आप अलग से भी याद कर ले तो वेल एंड गुड। ठीक है, इनका नाम आपको कैसे लिखना है, सिंपली जो पेरेंट एनायन है, मतलब कि इसी से तो वो बना है ना। ठीक है, तो आपने कैसे बनाया है, HCO3 कार्बोनेट में H ऐड करके। ठीक है, तो इन स्पीसीज का नाम सिंपली हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइट और हाइड्रोजन फॉस्फाइट इस तरह का हो जाता है। मतलब जो भी आयन से वो बने हैं, जिन भी आयन से बने हैं, उनके नाम के पहले आपको हाइड्रोजन लगा देना है। सिंपली वैसे ही बने ही है भाई, हाइड्रोजन ऐड करके बने तो नाम में भी हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। ठीक है, और एक और तरीका है, अगर आप हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं लिख रहे तो कई बार इन आयंस को लिखने के लिए बाई भी ऐड किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन की जगह बाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बाइकार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट ना लिख के आप बाइकार्बोनेट लिख लीजिए, हाइड्रोजन सल्फेट ना लिख के आप बाई सल्फेट लिख लीजिए, सिमिलरली हाइड्रोजन फॉस्फेट ना लिख के आप बाई फॉस्फेट लिख लीजिए, इसे बाई सल्फाइड लिख लीजिए और इसे बाई फॉस्फाइड लिख लीजिए। ठीक है, तो जब भी किसी अनायन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसके नाम में भी हाइड्रोजन या बाइटर ऐड हो जाता है और आप उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अनायंस आप पेयर बना के इस तरह से रिमाइंड कर सकते हैं कि जिधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम, दैट विल बी नेम्ड बाय एडिंग 8, और जहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, वहां पे आपको 8 ऐड करके नाम लिखना है। ठीक है, और इनका नाम आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि सिंपली जिन भी आयन से ये बने हैं उनमें हम हाइड्रोजन या बाई ऐड करके नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप नाम याद रख सकते हैं। और देखिए आपको लग रहा होगा कि कई सारे मैं ट्रिक बता रही हूँ, कई सारे रूल्स बता रही हूँ अलग अलग आयंस के लिए। ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी ये आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप 20-25 प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये ट्रिक एकदम दिमाग में सेटल हो जाती है और आप बहुत इजीली आयनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो सिंगल प्रकार के आयंस हैं, है ना। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि जो सिंगल प्रकार के पॉलीएटॉमिक अनायंस बनते हैं, मतलब जहां पर दो एटम्स मिलके एक से ज्यादा प्रकार के पॉलीएटॉमिक अनायन नहीं बना रहे, उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे ये हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बोनेट है, कुछ और भी होते हैं जो आपको याद करने चाहिए मेरे ख्याल से। CH3COO नेगेटिव, ये एसीटेट आयन कहलाता है, एसिटिक एसिड से बनता है इसलिए एसीटेट आयन कहते हैं। HCOO नेगेटिव, ये फॉर्मिक एसिड से बनता है और इसे फॉर्मेट आयन कहते हैं। ठीक है, और ये COO, ये कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, COO -1 ठीक है, मतलब बेसिकली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं C2O4 -2, इसे हम ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आयंस हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आप याद कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, कुछ के तो याद करने पड़ेंगे और बाकी आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अनायन के नाम में हमारे पास कुछ ट्रिक्स ये थी कि अगर मोनो एटॉमिक अनायन बना है, मतलब सिंगल एटम ने अगर अनायन बनाया है, तो उनका नाम आप पेरेंट एटम के नाम में IDE ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, अगर एक एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पॉलीएटॉमिक अनायन बना रहा है और एक से ज्यादा बना रहा है, तो जहां ऑक्सीजन कम होगा वहां आप ITE ऐड करेंगे, आइट, और जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे आप ATE ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइनली कैटायन का नाम और एनायन का नाम जोड़ देंगे और अपने मॉलिक्यूल का, अपने आयनिक कंपाउंड का नाम लिखना देखेंगे कि हम कैसे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल लिखती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे आप नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हम लोग पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो कैटायन है और सिंपली उसमें अनायन का नाम जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव NaCl, ठीक है, तो पहला हमेशा कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पहला कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। ठीक, तो यहाँ पे Na कैटायन है और आप जानते हैं कि कैटायन का नाम चेंज नहीं होता, मतलब ये तो सिंपली सोडियम हुआ, कैटायन नेम सोडियम। और क्लोरीन अनायन है, सिंगल एटम है,
तो इसका नाम कैसे लिखोगे, IDE ऐड करके, ठीक है, तो दिस विल बिकम सोडियम क्लोराइड सिंपली। सिमिलरली Na2O, फॉर्मूला कैसे लिखना है उसको मत जाइएगा, सिर्फ नाम पे फोकस कीजिए अभी। फिर से कैटायन का नाम आपको चेंज नहीं करना, तो दिस विल बी सोडियम, और सिंगल एटम एनायन बनाया है तो IDE ऐड करेंगे एंड दिस बिकम्स ऑक्साइड, ठीक है। NaNO2 एंड NaNO3, इसकी बात अगर आप करते हैं, ठीक है, अगर इसकी बात आप करते हैं तो ये हो जाएगा सोडियम, जो पहला जो कैटायन है उसका नाम चेंज नहीं होगा तो सोडियम। अब यहां और यहां पे अगर आप कंपेयर करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दो आयंस हैं, ठीक है, एक NO2 और एक NO3, ठीक है, और मैंने आपको बताया जब ऑक्सीजन कम होगा तो ITE ऐड करेंगे, आइट, और जब ज्यादा होगा तो ईट, ठीक है। तो दिस विल बिकम सोडियम नाइट्राइट एंड दिस विल बिकम सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सिमिलरली अगर इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी सोडियम सल्फाइड, ठीक है, कम ऑक्सीजन सल्फाइड, ज्यादा ऑक्सीजन सल्फेट, एंड दिस इज सोडियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं बाय सिंपली नोइंग द नेम ऑफ कैटायन एंड नेम ऑफ एनायन। नेम ऑफ कैटायन चेंज होता नहीं है और नेम ऑफ एनायन के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक बता दी। तो आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू, और आप किसी भी प्रकार के आयनिक कंपाउंड का नाम अब आप लिख पाएंगे, ठीक है। एंड हाँ, ये है कि अभी आपको शायद लग रहा हो कि ये 2-4 ट्रिक है या कैसे चीजें याद होगी, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं नाम के साथ तो बहुत जल्दी ये ट्रिक और ये नाम आप रिलेट कर पाते हैं और आराम से चीजों का नाम लिख पाते हैं, ओके। तो मेक श्योर कि यू डू प्रैक्टिस, ओके। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें नाम दिया है तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फॉर्मूला का जो एक्चुअल जो फॉर्मूला आता है ना, कि किसी कंपाउंड का फॉर्मूला जो है वो क्यों है, ये बात आप क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग मन से पढ़ते हैं तो वहां आप सीख जाएंगे, ठीक। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं या आपको सिर्फ सीखना है कि कैसे आप नाम से फॉर्मूला लिखें, तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं नाम की हेल्प से, ठीक है। तो सपोज आपको कंपाउंड दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सपोज, तो देखिए यहां आपको जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता होनी चाहिए वो ये है कि कैल्शियम आयन क्या होगा और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, इनके सिंबल्स, इनके फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। और वो आपको याद ही करना पड़ेगा। कैल्शियम एक मेटल है और इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और इसकी जो आयन होगी वो Ca+2 होगी। हाइड्रोक्साइड अभी हमने पीछे सीखा दैट हाइड्रोक्साइड इज OH-1, तो चार्ज के साथ आपको सिंबल्स याद होने चाहिए तभी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब आपको फॉर्मूला लिखना होगा तो ये नंबर्स क्रिस क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है, ये नंबर आपको क्रॉस कर देने हैं, मतलब जो नंबर कैल्शियम के साथ अटैच है वो उधर चला जाएगा और जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो इधर आ जाएगा, साइन के साथ नहीं, विदाउट साइन, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा Ca1 और ये हो जाएगा OH2। देखिए यहाँ ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एटम के साथ आपको 2 लगाना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं देते तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ H के साथ 2 है, ठीक है। तो 2 अगर आयन यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 1 लिखने का कोई अर्थ नहीं होता, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा CaOH2, ठीक है। लेकिन अगर यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना हो के सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो फिर सोडियम का जो आयनिक सिंबल है वो Na+ होता है और हाइड्रोक्साइड का OH- ही है, ठीक है। तो ये +1 और -1 जब आप क्रॉस करेंगे तो ये आपका Na1 और OH1 होगा, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो इसका फॉर्मूला NaOH हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो ये भी हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है और ये सोडियम का हाइड्रोक्साइड है, लेकिन इसका फॉर्मूला CaOH2 है और इसका फॉर्मूला NaOH, ठीक है। ये वैलेंसी डिफरेंस की वजह से आता है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है, इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है और आपको इसी वजह से ये चार्ज का वैल्यू दिमाग में होना जरूरी है, तभी आप एक्चुअली बता पाएंगे कि फॉर्मूला क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको नाम गिवन है और आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम में कैटायन और एनायंस जो दिए हुए हैं उनका सिंबल लिख लीजिए विद चार्ज, ठीक है, और फिर चार्ज का जो नंबर है उसे क्रॉस कर लीजिए और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स भी हम देखेंगे।
जैसे सपोज आपको नाम लिखना है सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, तो कैसे कर पाओगे आप ये? सोडियम सल्फेट यानी कि सोडियम आयन लिखिए पहले, फिर सल्फेट आयन लिखिए, क्रॉस करवाइए हुए, तो ये हो जाएगा Na2, ये 2 इधर आएगा, ये 1 उधर लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये सिंपली Na2SO4 हो जाएगा। ठीक, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम आयन Ca+2, सल्फेट आयन यही है SO4-2, क्रॉस करिए, ठीक है, तो दिस विल बिकम Ca2SO4 ट्वाइस। ठीक है, और इस तरह का फॉर्मूला जब आए, है ना, जब दोनों तरफ जो नंबर है वो एक दूसरे से कटते हो, एक दूसरे से डिविजिबल हो, तो हम इन्हें सिंपल रेशियो में लिखते हैं। 2 और 2 रेशियो आप काट दीजिए, ठीक है, 2 और 2 को काट दीजिए, जिनमें कॉमन नंबर से वो कट जाए, यहाँ तो 2 से ही कट जा रहे हैं, और ये अब जो फॉर्मूला होगा CaSO4 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि 1 लिखने का अगेन कोई मतलब नहीं। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al+3 और सल्फेट का सिंबल SO4-2, एंड अगेन यू हैव टू क्रॉस द नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Al2, राइट, और SO4 का थ्राइस, SO4 का थ्राइस, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये सभी सल्फेट हैं, ये सोडियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट और ये एल्यूमिनियम सल्फेट, लेकिन इनके फॉर्मूले में फर्क है, Na2SO4, CaSO4 एंड Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, ये डिफरेंस इनके ऑब्वियसली चार्ज और वैलेंसी की वजह से आता है, तो मेक श्योर कि आपको चार्जेस याद हो, तभी आप सिंपली फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इस वीडियो में ये सीखा कि अगर आपको कुछ सिंपल आयंस के सिंबल और फॉर्मूला याद हो तो उसकी हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल का नाम, और नाम दिया है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, केटायन का नाम कभी चेंज होता नहीं है, वो एज इट इज रहता है, पैरेंट एटम के नाम जैसा ही होता है। अनायन का नाम चेंज होता है, जिसे याद करने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक्स यहाँ पर दी हैं। ठीक है, उनके सिंबल और चार्जेस अगर आप याद कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल का नाम लिख सकते हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, और नाम गिवन है तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज a little helpful for you to understand writing formula and naming an ionic compound. ठीक है, ये बहुत जरूरी है एटलीस्ट 9th-10th लेवल पे कि आप बिल्कुल ही क्लियर हो अबाउट राइटिंग फॉर्मूलाज, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है ऑलरेडी। इनफैक्ट 10th में ही आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो कि बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद किए या फिर बिना नाम पता हुए आप नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आप अभी ही इसी स्तर पे सीख जाएं, 9th का ही सिलेबस है ही एक्चुअली, और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, अभी 10th में एंटर किए हैं, तो भी आप एकदम प्रॉपरली इसे प्रिपेयर कर लें। और अगर इनफैक्ट इनकेस आप 10th स्टूडेंट से बड़े हैं, ठीक है, तो एकदम आज ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि कैसे आप किसी आयनिक कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इज मोस्टली अबाउट रिएक्शंस, तो रिएक्शंस के लिए आपको फॉर्मूले आना चाहिए। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी रीडिंग, थैंक यू।